एपिसोड 139। और क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो हमारा जान था ना, वो युवान फैन को वापस भिजा दिया था और साथ ही साथ हमारा जान चलता है तो एक सीक्रेट रास्ते के थ्रू ली सोल टेरिटरी की, बोला जाए तो ली सोल डोमेन का मेन एरिया है ना, वहाँ पर एंट्री ले लेता है और यहाँ पर आगे बढ़ रहा होता है। तभी हमारी जान का पीछा कोई करने लगता है और फाइनली हमारा जान चलता है तो वो महसूस कर लेता है कि उसका पीछा कोई कर रहा है और अब आगे। अब जैसे ही हमारा जान ये महसूस करता है ना, तो हमारा जान चलता है तो पीछे एक पावरफुल हमला कर देता है। अब जैसे ही पीछे वाला बंदा जान को हमला करता हुआ दिखता है ना, तो जो वो नकाब पहरा हुआ था ना, वो तुरंत की तुरंत अपना नकाब हटा देता है और कहने लगता है कि जान रुको 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 रुको, मैं यूनेर, तुम मुझ पर हमला मत करो। अब जैसे ही हमारा जान सामने यूनेर को दिखता है ना, तो थोड़ा सा वो हैरान हो जाता है। लेकिन अब यूनेर चलती है तो जान से कहने लगती है कि तुम यहाँ पर किस लिए आए हो। जान चलता है तो कहने लगता है कि जो लव होली फ्लेम है ना, मैं उसे यहाँ पर लेने के लिए आया हूँ। जान चलता है तो वो भी यूनेर से पूछने लगता है कि तुम यहाँ पर किस लिए आए हो। यूनेर चलती है तो बताने लगती है कि यहाँ ली सोल डोमेन का लीडर कल्टीवेट कर रहा है और मैं उसे किसी भी कीमत पर छोड़ने वाली नहीं हूँ और मैं कुछ चीजों का पता लगाने के लिए यहाँ पर आई हूँ। अब जैसे ही यू एक कहती है ना, और यूनेर एक कहती है ना, तो हमारा जान हाँ में से रिला देता है। हमारा जान चलता है तो यूनेर से कहने लगता है कि तुम्हें कुछ पता लगाना है और मुझे वो होली फ्लेम चाहिए। ऐसा करते हैं कि हम हाथ मिला लेते हैं। अब जैसे हमारा जान ये कहता है ना, तो यूनेर हाँ में से रिला देते है कि ठीक है। अब हमारा जान चलता है तो यूनेर से कहने लगता है कि क्या तुम्हें पक्का पता है कि जो ली सोल डोमेन के लीडर के 4 महल हैं, उनमें से वो कौन से महल में छुपा हुआ है, बोला जाए तो कौन से महल में कल्टीवेट कर रहा है। अब जैसे यूनेर सुनती है ना, तो वो मना कर देती है कि मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर महसूस कर सकती हूँ कि जो चारों टेम्पल है ना, चारों महल है ना, उन चारों के अंदर से ली हून की और बाहर निकल रही है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, वो चारों में से सिर्फ एक में ही होगा। लेकिन अब हमें पक्का भी पता नहीं है कि वो किस में होगा। ऐसा लगता है कि ली हून पहले से ही सारी तैयारियां कर कर बैठा है, इसलिए उन्होंने चारों टेम्पलों में अपनी ओरा छोड़ दिया ताकि अगर कोई भी बंदा यहाँ पर अचानक आए ना हमला करने के लिए, तो वो किसी गलत टेम्पल को चुनकर उस पर हमला कर दे और इसी मौके का फायदा उठाकर ली हून यहाँ से निकल सके। शायद इसलिए उसने चारों टेम्पलों पर अपनी ओरा छोड़ी है। अब जैसी यूनेर कहती है ना, तो वो बताने लगते हैं कि जो चारों टेम्पल है ना, उनमें से सबसे ज्यादा कमजोर बेस्ट टेम्पल ही है, इसलिए वहाँ पर तो ली हून का होना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। लेकिन अब जैसी हमारे जान यूनेर की बात सुनता है ना, तो वो यूनेर से कहने लगता है कि पर मुझे महसूस हो रहा है कि जो बेस्ट टेम्पल है ना, भले ही वो कमजोर है, लेकिन वहीं पर ली हून है, क्योंकि ली हून के पास एक होली फ्लेम है और मैं होली फ्लेम के जरिए उसे महसूस कर सकता हूँ कि वहाँ पर एक होली फ्लेम है। अब जैसी हमारे जान ये कहता है ना, तो यहाँ पर जो यूनेर थी ना, वो समझ जाती है कि जान के पास होली फ्लेम है, इसलिए हो सकता है कि जान को एकदम सही अनुभव हो रहा हो और हो सकता है कि ली हून बेस्ट टेम्पल में इसलिए ट्रेनिंग कर रहा है ताकि अगर कोई भी बंदा आए ना, तो वो सबसे ज्यादा पावरफुल टेम्पल पर हमला करे, क्योंकि कमजोर टेम्पल में भला कौन ही छुप कर रहेगा। इसलिए यूनेर चलती है तो वो भी जान की बात मान जाती है कि ठीक है, तो सबसे पहले हम बेस्ट टेम्पल के अंदर ही जाएंगे और वहाँ पर जाकर पता लगाएंगे कि क्या चल रहा है। अब जैसे यहाँ पर यूनेर कहती है ना, तो हमारे जान सिर हिला देता है कि ठीक है, और ये दोनों चलते हैं तो बेस्ट टेम्पल की ओर बढ़ने लगते हैं। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें एक ग्रुप को बताया जाता है जो कि बेस्ट टेम्पल की ओर ही जा रहा होता है। और जो ग्रुप था ना, एक कुछ सामान को लेकर बेस्ट टेम्पल के अंदर जा रहा होता है, क्योंकि बेस्ट टेम्पल का जो सुरक्षा गार्ड है ना, उसने एक ग्रुप को बाहर भेजा था ताकि वो कुछ सामान बेस्ट टेम्पल के अंदर ला जा सके, इसलिए बेस्ट टेम्पल की ओर जा रहा होता है। अब जैसे ही हमारे जाने इस ग्रुप को देखता है ना, तो वो एक प्लान बनाता है। वो यूनेर से कहने लगता है कि मैं अपने सोल क्लैन को बाहर निकालूंगा और हम इनसे थोड़ा आगे जाकर वहाँ पर मेरी ही सोल क्लोन से हम दोनों के ऊपर हमला कराएंगे। तुम ऐसा करो, तुम अपनी शक्तियों से हमारा जो ओरा है ना, उसे बेस्ट टेम्पल की तरह बना दो ताकि वो लोग चकमा सा खा सके। अब जैसी यूनेर जान की बात सुनती है ना, तो वो जान का प्लान को समझ जाती है और वो तुरंत की तुरंत दोनों के ओराओं को, बोला जाए तो शक्तियों को थोड़ा बहुत चेंज कर देती है। अब इतने में हमारे जान चलता है तो अपनी सोल क्लोन को निकालता है और यूनेर और हमारे जान अपने सोल क्लोन से फाइट करने लगते हैं, लगे तेरी लगे तेरी। इतने में यहाँ पर जो बेस्ट टेम्पल की टीम थी ना, उसका लीडर जब ये देखता है कि बेस्ट टेम्पल के बंदों पर एक दूसरा बंदा जो कि मुखौटा लगाया हुआ है वो हमला कर रहा है, तो यहाँ पर जे ग्रुप का लीडर चलता है तो हमारी जान और यूनेर को बचाने के लिए तुरंत जो जान की आफ्टर इमेज है ना, उस पर हमला कर देता है। अब जब आफ्टर इमेज बेस्ट टेम्पल के लीडर को, बोला जाए तो ग्रुप के लीडर को हमला करता हुआ दिखता है ना, तो जान की आफ्टर इमेज चलती है तो यहाँ से भाग जाती है। अब इसके बाद हमारे जान चलता है तो सब कुछ जो बेस्ट टेम्पल का लीडर है ना, मतलब की ग्रुप का लीडर है ना, उसे सब कुछ बता देता है कि ऐसी ऐसी बात है और हम यहाँ पर जा रहे थे, उसी समय इस मुखौटे वाले बंदे ने हमें पर हमला कर दिया और हो सकता है कि हम पर ये दोबारा हमला करने के लिए आ जाए, इसलिए हमें तुम्हारे साथ ले चलो। अब जैसे ही बेस्ट टेम्पल के ग्रुप का लीडर ये सुनता है ना, तो वो हमें से रिला देता है और जान और यूनेर को अपने ग्रुप में मिला लेता है। और फाइनली हमारे जान और यूनेर चलते हैं तो बेस्ट टेम्पल के जो ग्रुप है ना, उसमें मिल जाते हैं और बेस्ट टेम्पल की ओर जाने लगते हैं। अब पलक झपकती 2 दिन गुजर जाते हैं और इनकी जो यात्रा है ना, वो लगातार 2 दिनों तक चलती रहती है और फाइनली जो बेस्ट टेम्पल एरिया है ना, वहाँ से लगभग 10 किलोमीटर दूर ये आ जाते हैं। अब जैसे यहाँ पर आते हैं ना, तो हमारी जान को बताया जाता है जो कि 2-3 दिनों से लगातार इन बेस्ट टेम्पल के साथ ही जा रहा था और तो और हमारे जान इनके साथ तो चल रहा था, लेकिन हमारे जान ये महसूस नहीं कर पा रहा था कि ये ग्रुप आखिरकार जो बेस्ट टेम्पल है ना, वहाँ पर क्या सामान को
डिलीवर करने के लिए ले जा रहे हैं। हालांकि हमारे जान थोड़ा बहुत जांच पड़ताल किया था, लेकिन हमारे जान को ज्यादा पता नहीं चला था कि भाई आखिर ये बंदे जो ली सोल डोमेन का बेस्ट टेम्पल है ना वहाँ पर ले जा क्या रहे हैं। अब फाइनली ये बंदे चलते हैं तो जो बेस्ट टेम्पल का एरिया है ना उससे 7 किलोमीटर दूर आ जाते हैं और यहाँ पर अब जिनकी जांच पड़ताल होने लगती है। हमारा जान चलता है तो फाइनली यूनियर के साथ जो बेस्ट टेम्पल के ग्रुप का लीडर था ना उससे अलविदा कहकर यहाँ से निकल जाता है। लेकिन इतने में हमारे जान और यूनियर चलते हैं तो जी लोग जो सामान ले जा रहे थे ना इस महल के अंदर बेस्ट टेम्पल के अंदर, हमारे जान और यूनियर चलते हैं तो ये इसी सामान में छुप जाती हैं। लेकिन जो सामान का ग्रुप का लीडर था ना उसे ऐसा महसूस होने लगता है कि मानो उन दोनों को बोला जाए तो जिन दो बंदों को उसने रेगिस्तान में बचाया था ना वो यहाँ से चले गए हैं। लेकिन हमारे जान और यूनियर इसी सामान के अंदर घुस जाती हैं। अब इतने में हमें जो बेस्ट टेम्पल है ना उसके चौकीदार वगैरह को बताया जाता है। ये चौकीदार चलते हैं तो जो भी यहाँ पर सामान को डिलीवर करने के लिए आया था ना वो सामान को बाहर से चेक करते हैं किसी टेक्निक के थ्रू और अंदर भेज देते हैं। और जो सामान चलता है तो जो बेस्ट टेम्पल है ना वहाँ की और भी तेजी से बढ़ने लगता है। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें बेस्ट टेम्पल के जो फिलहाल के लिए जो भी बंदा संभालता है ना उसे बताया जाता है। और इस बेस्ट टेम्पल के लीडर के बंदे के 2 गार्ड होते हैं और इन दोनों गार्डों का नाम होता है ले यू और जिमू। और जो बेस्ट टेम्पल का लीडर है ना उसका नाम होता है फान हाउ। अब यहाँ पर ये तीनों के तीनों बात करने लगते हैं कि जो एविल रेस के बंदे हैं ना वो लगातार ली सोल डोमेन पर आक्रमण कर रहे हैं, लेकिन उनके पावरफुल बंदे अभी तक बाहर नहीं आए हैं। हालांकि सोल लॉर्ड डोमेन के बंदे भी ली सोल टेरिटरी पर हमला कर रहे हैं, लेकिन उनके भी पावरफुल बंदे अभी तक बाहर निकल कर नहीं आए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं एविल रेस के बंदे और सोल लॉर्ड डोमेन के बंदे डर रहे हो ली सोल डोमेन के लीडर से। अब जैसे ही यहाँ पर जिमू एक कहता है ना तो फान हाउ चलता है तो मना कर देता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है। वो क्या है ना कि ये लड़ाई थोड़ी ज्यादा ही लंबी होने वाली है, इसलिए सभी लोग आराम से हर चीज को और हर कदम को सोच समझ कर रख रहे हैं। अब जैसे ही फान हाउ एक कहता है ना तो ये उसके दोनों गार्ड थे ना ये हमें से रिला देते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। अब जैसे ये दोनों गार्ड जाते हैं ना तो यहाँ पर एक और बंदा प्रकट होता है और ये बंदा होता है ली सोल डोमेन के लीडर का गार्ड, बोला जाए तो ली हुन का गार्ड ली हुन बे। अब जैसे यहाँ पर ली हुन बे आता है ना तो जो बेस्ट टेम्पल का लीडर फान हाउ चलता है तो वो ली हुन को परिणाम वगैरह करने लगता है, ली हुन बे को परिणाम वगैरह करने लगता है कि लीडर कैसे हैं। ली हुन बे चलता है तो फान हाउ को समझाने लगता है कि वो एकदम ठीक है, जो भी सामान ली हुन ने मंगाया था वो आ गया क्या। अब जैसे ली हुन बे एक कहता है ना फान हाउस है तो फान हाउ चलता है तो हाँ में सर ला देता है कि हाँ जो भी लीडर ने सामान मंगाया था ना वो सारा का सारा सामान आ चुका है, बस यहाँ से थोड़ी दूरी पर है। अब जैसे ली हुन बे फान हाउ की बात सुनता है ना तो वो हमें सर ला देता है और कहने लगता है कि टेंशन मत लो, एक बार जब लीडर सारे मामलों को सुलझा लेंगे ना तो तुम्हारी जो पोजीशन है ना वो बढ़ा दी जाएगी। अब जैसे फान हाउ यहाँ पर ली हुन बे की बात सुनता है ना तो वो बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमारी जान को बताया जाता है जो कि मटेरियलों के बोले जाए तो जो भी सामान वगैरह है ना अंदर जाने के बाद भी महसूस नहीं कर पा रहा था कि भाई आखिर इस चीज में बोला जाए तो क्या सामान बेस्ट टेम्पल के अंदर जा रहा है। भले ही हमारा जान अंदर आ गया था इसी सामान के। अब जैसे हमारा जान यहाँ पर आता है ना तो यूनेर और हमारे जान चलते हैं तो एक जगह पर छुप जाते हैं। अब हमारे जान और यूनेर यहाँ से छुपकर अपनी सोल पावर के थ्रू आसपास महसूस कर ही रहे होते हैं कि भाई क्या सामान है क्या नहीं है। इतने में यहीं पर एक बंदा प्रकट होता है और जो बंदा होता है सोल क्लैन का। अब जैसे ये यहाँ पर प्रकट होता है ना ये बंदा और जो यहाँ के मटेरियलों को दिखता है आसपास सामान को दिखता है तो हैरान हो जाता है। इतने में उसे सामने एक कुर्सी रखी दिखाई देती है। अब भाई साहब जैसे ये सोल क्लैन का बंदा सामने कुर्सी को दिखता है ना तो इसकी सिट्टी पिट्टी गुली हो जाती है, क्योंकि सामने जो कुर्सी रखी हुई थी ना वो कोई नॉर्मल कुर्सी नहीं थी बल्कि होली फ्लेम को सप्रेस करने वाली कुर्सी थी। और तो और ये सोल क्लैन का बंदा चलता है तो उस कुर्सी का नाम भी लेता है कि ये तो फॉर्मेडल चेयर है। अब भाई साहब जैसे ये सोल क्लैन का बंदा एक कहता है ना तो हमारे जान समझ जाता है कि शायद ये होली फ्लेम को सप्रेस करने में काम आती है। हालांकि हमारे जान इसके बारे में इतना ज्यादा नहीं जानता था, लेकिन उसने किसी किताब में पढ़ा था कि ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और इसे टॉप 10 में रखा जाता है वेपनों की कैटेगरी में। इसलिए हमारे जान समझ जाता है कि इतनी देर से वो जिस चीज को महसूस करने की कोशिश कर रहा था ना वो शायद चेयर ही थी। अब भाई साहब यहाँ पर जो सोल क्लैन का बंदा कुछ करने के लिए आया था और जो कुछ कर ही रहा होता है तभी यहीं पर इसी जगह पर जो बेस्ट टेम्पल का बोले जाए तो फानी यू का गार्ड है ना जिमू वो यहाँ पर प्रकट हो जाता है। अब जैसे यहाँ पर जिमू प्रकट हो जाता है ना और सोल क्लैन का बंदा जिमू को देखता है तो सोल क्लैन का बंदा समझ जाता है कि उसे जिमू को मारना ही पड़ेगा, वरना हो सकता है कि उसके जो प्लान वगैरह है ना वो फेल हो जाए। इसलिए सोल क्लैन का बंदा चलता है तो जो जिमू यहाँ पर प्रकट हुआ था ना सामान को देखने के लिए उस पर हमला करने लगता है। लगे तेरी। अब इन दोनों के बीच लगे तेरी यहाँ पर होने लगती है। अब जब हमारे जान दोनों बंदों को ऐसे लड़ता हुआ देखता है ना तो थोड़ा चिंता में आ जाता है, क्योंकि अगर ये दोनों बंदे पकड़े गए ना लड़ते समय तो शायद वो लोग भी पकड़े जाएंगे। इसलिए हमारे जान यहाँ पर चिंता में आ जाता है। इतने में यू नेट चलती है तो जान से कहने लगती है कि जान चिंता मत करो, ये दोनों इतनी आसानी से नहीं पकड़े जा सकते और तो और अगर हम इस जगह से बाहर निकले ना तो शायद हम बाहर ही पकड़े भी जाएं, इसलिए हमें यहीं पर रहना चाहिए। अब भाई साहब यूनिर की ऐसी बातें सुनकर हमारे जान भी सिर हिला देता है कि ठीक है और सामने जो फाइट चल रही थी ना उसे देखने लगता है। लेकिन इतने में यूनिर को कुछ महसूस होता है और वो समझ जाती है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, इसलिए यूनिर चलती है तो तुरंत जान को लेकर यहाँ से निकल जाती है। अब जैसी यूनिर और हमारे जान इस जगह से निकलते हैं ना तो सीन शिफ्ट होता है और फिर
हमें एक कोने का सीन बताया जाता है, मतलब कि पुराने जमाने में बड़े बड़े महल हुआ करते थे ना, ऐसे ही हमें एक अंधेरी जगह का सीन बताया जाता है जहाँ पर हमारा जान और यूनेर अपनी शक्तियों के साथ छुपे हुए थे। अब यहाँ पर यूनेर चलती है तो एक मैप निकाल दिया है, और जो मैप होता है ना, ये पूरी की पूरी जितनी भी बेस्ट एकेडमी है ना, बोला जाए तो बेस्ट टेम्पल है ना, पूरे का पूरा टेम्पल का ही था। और इसमें बारीकी में एक एक चीज लिखी हुई थी कि कहाँ पर कौन सा फॉर्मेशन चढ़ा है, कहाँ पर कौन सा बंदा ठाड़ा है, कहाँ पर कौन सा रास्ता कहाँ पर जाता है, मतलब कि एक एक चीज लिखी हुई थी। अब यहाँ पर यूनेर चलती है तो बताने लगती है कि यहाँ पर टोटल 3 जगह हैं जहाँ पर जो ली सोल डोमेन का लीडर है ना, वो अपना कल्टीवेट कर सकता है, मतलब कि कल्टीवेशन कर रहा होगा। लेकिन जो एक जगह है ना, वहाँ पर मेरी मास्टर ने विशेष तौर पर मुझसे मना किया है कि तुम वहाँ पर मत जाना, इसलिए अब हमारे पास 2 ही जगह बचती हैं जहाँ पर हम जा सकते हैं। अब यहाँ पर यूनेर चलती है तो बताने लगती है कि ये जो 2 जगह तुम्हें दिख रही है ना जान, इन दोनों में से हमें सबसे पहले एक जगह पर जाना है और वहाँ पर पता लगाना है कि ली सोल डोमेन का लीडर वहाँ पर कल्टीवेट कर रहा है या फिर नहीं। अगर वहाँ पर नहीं कर रहा होगा ना तो हम दूसरी जगह पर जाएंगे, और अगर दूसरी जगह पर भी नहीं हुआ ना तो जो बेस्ट टेम्पल है ना, यहाँ पर ली सोल डोमेन का लीडर है ही नहीं, हमें किसी और टेम्पल में जाकर उसकी जानकारी लेनी होगी। अब जैसे यहाँ पर यूनेर कहती है ना, तो हमारा जान सिर हिला देता है कि ठीक है। अब इसके बाद यूनेर और हमारा जान चलते हैं तो एक दिशा में बढ़ने लगते हैं। अब जैसे ही आगे बढ़ते हैं ना, तो इन्हें सामने एक बहुत बड़ा दरवाजा देखने को मिलता है, जिसके उस साइड एकदम घनघोर अंधेरा था। यूनेर चलती है तो अपने मैप में देखती है और समझ जाती है कि यहाँ पर शायद कोई भी बॉडीगार्ड नहीं है, इसलिए यूनेर चलती है तो जान को लेकर उस दरवाजे के उस साइड चली जाती है। अब जैसे हमारा जान दरवाजे के इस साइड आता है ना, तो उसे यहाँ पर घनघोर अंधेरा ही अंधेरा देखने को मिलता है, इसलिए हमारा जान चलता है तो अपनी होली फ्लेम का इस्तेमाल करता है और यहाँ पर उजाला ही उजाला कर देता है। अब जैसे हमारा जान यहाँ पर उजाला करता है ना, तो वो चारों तरफ यहाँ पर कोफेन ही कोफेन रखे हुए देखने को मिलते हैं। हमारा जान हैरान हो जाता है कि यहाँ पर आखिरकार इतने सारे कोफेन क्या कर रहे हैं। इतने में यूनेर चलती है तो कहने लगती है कि ये कैसे हो सकता है, ये तो हमारी सोल एकेडमी के कोफेन है, भला ये यहाँ पर कैसे आ सकते हैं। अब जैसे यूनेर कहती है ना, तो वो समझ जाती है कि शायद जो बेस्ट टेम्पल है ना, यहाँ पर कोई चोर है जो कि हमारी सोल एकेडमी से सामान को चुरा चुरा कर यहाँ पर इकट्ठा कर रहा है। लेकिन अब यूनेर चलती है तो इन सारी बातों को नजरअंदाज कर देती है और जान के साथ यहाँ से आगे बढ़ने लगती है। अब हमारे जान और यूनेर आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी यहाँ पर बोला जाए तो इस हॉल में, कोफेन वाले हॉल में आवाज गूंजती है कि तुम लोग कहाँ पर जा रहे हो। वैसे भी मैं बहुत सालों से यहाँ पर ह्यूमनों का इंतजार कर रही हूँ और फाइनली तुम लोग यहाँ पर आ ही गए। कोई नहीं, आज मैं तुम्हें यहाँ पर खा जाऊंगी। अब जैसे यहाँ पर एक आवाज गूंजती है ना, तो हमारे जान ऊपर देखने लगता है। अब जैसे हमारे जान ऊपर देखता है ना, तो ऊपर एक भूतनी हमारे जान को देखने को मिलती है, मतलब कि भूतनी नहीं है, एक औरत देखने को मिलती है। अब जैसे हमारे जान औरत को दिखता है ना सामने, तो हमारा जान चलता है तो यूनेर को थोड़ा पीछे हटा लेता है, मतलब कि पीछे खींच लेता है। इतने में यूनेर भी जब सामने उस औरत को दिखती है ना, तो यूनेर थोड़ी हैरान हो जाती है और यहाँ पर कहने लगती है कि ये तो मेरी टीचर है जुआन यू, ये तो बहुत सालों से सोल एकेडमी से लापता है, भला ऐसा कैसे हो सकता है। अब भाई साहब यूनेर यहाँ पर ये सब कुछ कह रही होती है, तभी उसे अनुभव लग जाता है कि शायद उसकी टीचर जुआन यू है ना, वो शायद किसी और के कंट्रोल में है, इसलिए वो शायद उसे नहीं पहचान रही है। इतने में सामने जो टीचर थी ना यूनेर की, वो सीधा हमारी जान और यूनेर पर हमला कर देती है। अब जैसे ही सामने वाली औरत हमारी जान और यूनेर पर हमला करती है ना, तो हमारा जान चलता है तो एक सोल अटैक का इस्तेमाल कर देता है यू मिंग टियान, जिस वजह से ये औरत है ना, ये पीछे फेंकती हुई चली जाती है। लेकिन अब जो पपेट वाली औरत चलती है तो ये भी पूरी तरीके से पवलिया जाती है, बोला जाए तो पागल हो जाती है और यहाँ पर अपने हाथों की सील बनाती है और सील बनाती है यहाँ पर जितने भी कोपेन वगैरह रखे हुए थे ना, उनमें से 5 कोपेन खुल जाते हैं और इनमें से 5 अलग अलग पपेट निकल कर आते हैं जो कि डाउ जान के 6 स्टार पर होते हैं। अब जैसे ये 5 पपेट निकल कर आते हैं ना, तो ये चारों तरफ से, बोले जाए तो 5 तरफ से हमारी जान को गिर लेते हैं। अब जब जान अपने आप को घिरा हुआ पाता है ना, तो हमारा जान चलता है तो यूनेर से कह देता है कि तुम सामने जो औरत है ना, उसे संभालो, मैं फिलहाल के लिए इन 5 पपेटों को देखती हूँ। अब जैसे हमारा जान यूनेर से कहता है ना, तो यूनेर थोड़ा हमारी जान को सावधान करती है कि थोड़ा सावधान रहना, ये पपेट बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। हमारा जान चलता है तो कह देता है कि चिल रखो, मेरी अब सिर्फ देखते जाओ मैं क्या करता हूँ। अब भाई साहब जैसे हमारा जान यहाँ पर कहता है ना, तो सबसे पहले वो अपनी फाइटिंग सोल को रिलीज करता है। इसके बाद हमारे जान चलता है तो ड्रैगन टेक्निक है ना, उसका फर्स्ट चेंज भी एक्टिवेट कर लेता है। इसके अलावा हमारे जान चलता है तो तीनों होली फ्लेमों को मिलाकर, बोले जाए तो यहाँ पर एक साथ तीनों होली फ्लेमों का इस्तेमाल करने लगता है, जिस वजह से पांचों के पांचों पपेट चलते हैं तो थोड़े समय के लिए फ्रीज हो जाते हैं। अब भाई साहब जैसे ये फ्रीज होते हैं ना, तो हमारे जान चलता है तो तुरंत एक बार और 4 फिंगर टेक्निक का इस्तेमाल कर जो सामने जुआन ई थी ना, यूनेर की टीचर, उसे चकमा देकर यहाँ से भाग जाता है। अब भाई साहब यहाँ से जैसे हमारे जान भागता है ना, तो जो जुआन ई थी ना, यूनेर की टीचर, वो थोड़ा से गुस्सा हो जाती है। हालांकि ये किसी और के कंट्रोल में है, लेकिन वो गुस्सा हो जाती है और यूनेर और
और जियान की खबर देने के लिए इसके जो बड़े ऑफिसर है ना उनके पास जाने लगती है। अब भाई साहब यहाँ पर जुआन ई जाने वाली होती है, तभी यहाँ पर एक बंदा प्रकट होता है और पलक झपकती यहाँ पर जो जुआन यू थी ना उसे खत्म कर डालता है और हमारी जान की ओर आगे बढ़ जाता है। अब इतने में हमारी जान को बताया जाता है जो जुआन ई थी ना उसे बचकर भाग रहा था यू नीर के साथ। अब थोड़ी दूर तक आने के बाद हमारे जान समझ जाता है कि शायद उसने जुआन ई से पीछा छुड़ा लिया है। इतने में हमारे जान महसूस करता है कि जो जुआन ई का ऑरा है ना वो अचानक गायब हो चुका है। और तो और हमारे जान ये भी महसूस कर लेता है कि काफी समय से कोई बंदा उसका पीछा कर रहा है, लेकिन हमारा जान इस बात का पता नहीं लगा पा रहा था कि आखिर उसका पीछा कौन कर रहा है। लेकिन अब जान चलता है तो इन सारी बातों को नजरअंदाज कर देता है और आगे बढ़ने लगता है। अब जैसे ही हमारा जान आगे बढ़ता है ना तो वो दूसरे फ्लोर पर पहुंच जाता है। बोला जाए तो जो ली सोल डोमेन का लीडर है ना वो वेस्ट टेम्पल के सबसे गहरे हिस्सों में ट्रेनिंग कर रहा है और हमारा जान आराम आराम से जो भी टेम्पल में सिक्योरिटी वगैरह रखी हुई है ना उन्हें तोड़ता हुआ आगे जा रहा है। उम्मीद है समझ गए होंगे। अब जान चलता है तो आगे बढ़ने लगता है यूनेर के साथ। अब यूनेर चलती है तो वो भी हमारी जान के साथ आगे बढ़ने लगती है। अब जी आगे बढ़ी रहे होते हैं तभी इन्हें एक और दरवाजा देखने को मिलता है। अब जैसे हमारा जान दरवाजा देखता है ना तो वो समझ जाता है कि उस दरवाजे के पास जरूर कोई ना कोई खतरा होगा। लेकिन हमारा जान जानता है कि अगर उसने खतरा नहीं लिया ना तो शायद वो मोयान को कभी जिंदा भी नहीं कर सकता। इसलिए अब हमारा जान चलता है तो इस दरवाजे के पार चला जाता है। अब जैसे जान और मोयान सॉरी मतलब कि यूनेर यहाँ पर आते हैं ना तो उन्हें यहाँ पर चारों तरफ आई से जमा देखने को मिलता है। जान समझ जाता है कि यहाँ पर कोई भी बंदा है ना वो आइस वाला ही बंदा है। इतने में जान को सामने एक औरत खड़ी हुई देखने को मिलती है। अब जैसे ये औरत हमारी जान को देखती है ना तो वो देखते ही हमारी जान को पहचान लेती है कि ये तो एक ह्यूमन है। इतने में उसे हमारी जान के अंदर से कुछ महसूस होता है और वो कहने लगता है कि लड़के क्या तुम्हारे टीचर एल्डर डीलाउ थे क्या। अब जैसे हमारे जान सामने वाली औरत की बात सुनता है ना तो वो सच सच कह देता है कि हाँ मेरे टीचर वही थे। अब जैसे ये औरत जान की बात सुनती है ना तो इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। ये कहती है कि वैसे तो मुझे यहाँ पर गार्ड के तौर पर रखा गया है कि मैं यहाँ से किसी को भी आगे न जाने दूं, लेकिन जो एल्डर डीलाउ है ना उन्होंने एक बार मेरी मदद की थी, इसलिए आज मैं तुम्हें यहाँ से जाने दे रही हूँ। अब जैसे हमारे जान सामने वाली औरत की बात सुनता है ना तो वो समझ जाता है क्योंकि हमारे जान को सामने वाली औरत को हराने में बहुत ही ज्यादा मुसीबत होती, क्योंकि सामने वाली औरत कम से कम दाऊ जान की 7 स्टार पर थी। इसलिए हमारे जान चलता है तो आराम से जो बर्फ वाला कमरा था ना उसके बाहर निकल जाता है। अब जैसे ही हमारे जान इस जगह से भी बाहर निकलता है ना तो जान दोबारा से आगे बढ़ने लगता है। अब जैसे जैसे हमारे जान आगे बढ़ता जाता है ना वैसे वैसे जो भी पावरफुल बंदे हैं ना वो पावरफुल होते जाते हैं। लेकिन हमारे जान चलता है तो चकमा देकर फाइनली आगे बढ़ता जाता है। अब इतने में हमारे जान चलता है तो एक और कमरे में आता है। अब जैसे यूनियर के साथ हमारे जान इस कमरे में आता है ना तो उसे यहाँ पर पता चलता है कि अब बोला जाए तो अभी तक उसे सिर्फ बॉडी कार्ड वगैरह मिल रहे थे पावरफुल, लेकिन अब आगे अलग अलग स्पेस मिलेंगे और उन स्पेसों के अंदर अलग अलग बंदे रहेंगे और हर बंदा पावरफुल होता जाएगा। इसलिए हमारे जान समझ जाता है कि ये टोटल 15 स्पेस हैं और पता नहीं इन 15 स्पेसों में कितने पावरफुल बंदे होंगे। लेकिन हमारे जान जानता है कि अगर उसने आगे नहीं बढ़ाना तो शायद वो लव होली फ्लेम को ले नहीं पाएगा। इसलिए अब हमारे जान चलता है तो फाइनली जो यूनेर है ना उसका हाथ पकड़ता है और जो पहला मतलब कि 15वें नंबर का स्पेस है ना उसमें एंट्री ले लेता है। अब जैसे हमारे जान 15वें नंबर के स्पेस में एंट्री लेता है ना तो हमें यहाँ की फाइट के बारे में नहीं बताया गया है, लेकिन हमारे जान चलता है तो फाइनली 15वें नंबर का स्पेस पार कर लेता है। इसके बाद हमारे जान चलता है तो 14वें का कर लेता है, 13वें का कर लेता है, 12वें का कर लेता है, 11वें का कर लेता है, 10 का कर लेता है। अब इतने में हमें 9वें नंबर के स्पेस को बताया जाता है। अब जैसे हमारे जहाँ 9वें नंबर के स्पेस में जाता है ना तो उसे सामने एक सील चढ़ी हुई देखने को मिलती है जो कि पॉइजनस सील थी। अब जैसे हमारे जान इस पॉइजनस सील को देखता है ना तो यूनेर है ना वो इस पॉइजनस सील को पहचान जाती है कि ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक सील है। आज से हजारों सालों पहले जो ली सोल डोमेन का लीडर है ना उसने एक पॉइजन लड़की से फाइट की थी, लगे तेरी, और उस पॉइजन लड़की को उसने यहीं पर पकड़कर मेरे ख्याल से कैद कर दिया है और शायद ये सील उसी की है। अब जैसे ही हमारा जान यहाँ पर यूनेर की बात सुनता है ना तो थोड़ा सा हमारा जान हैरान हो जाता है कि क्या यहाँ पर किसी लड़की को कैद कर दिया गया है। लेकिन जान चलता है तो इन सारी बातों को नजरअंदाज कर देता है और इससे आगे जो भी दरवाजा है ना इस सील को तोड़कर हमारे जान आगे बढ़ने लगता है। अब जैसे हमारे जान इसमें बोले जाए तो इस सील को तोड़ता है ना तो उसे आगे धुंधी दिखाई देने लगती है। जान समझ जाता है कि आगे जितनी भी धुंधे दिख रही है ना वो सारी की सारी पॉइजनस धुंध है। इसलिए हमारे जान चलता है तो तुरंत अपने आप को और यूनेर को होली फ्लेम से पूरी तरीके से लपेटता है और आगे बढ़ने लगता है। अब मैं बता दूं कि यहाँ पर एकदम तगड़ी फाइट होने वाली है और सामने जो लड़की है ना वो अधिकतर लेडी बोला जाए तो लिटिल फेरी डॉक्टर जैसी ही होगी, पॉइजनस बॉडी वाली। खैर कोई नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।